हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टपल्स के बारे में। और टपल के कुछ मेथड्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि टपल्स को हम लोग पाइथन के अंदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। सो टपल्स क्या होते हैं? और टपल इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप इन पाइथन। टपल क्या है? एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है पाइथन के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको उसके कुछ टपल्स बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें लिख देता हूँ फाइल का नाम टपल्स डॉट पी वाई। अब हम लोग कुछ टपल्स बनाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली टपल्स होते क्या है? एक इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है, यानी कि इम्यूटेबल यानी कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे ए इक्वल्स टू में टपल्स हमेशा राउंड ब्रैकेट से बनते हैं। ठीक है, लिस्ट हमारी कैसे बनती थी? लिस्ट हमारी बनती थी स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, मैंने आपको पिछले ही चैप्टर में लिस्ट के बारे में बताया था। तो जिन लोगों ने भी पिछले चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा है, वो पहले उस चैप्टर को जाके पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा लिस्ट क्या होती है। और लिस्ट को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि टपल्स और लिस्ट में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ एक बार। तो टपल्स क्या होते हैं? टपल्स हमारे इम्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं और इसके अंदर हम अलग अलग डेटा टाइप्स की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं टपल बनाऊँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ 1 और यहाँ लिख दूँ मैं CWG। ठीक है, और फिर मैं लिख दूँ 4.5। फिर नीचे में बी बना लेता हूँ। एक्चुअली बी में मैं लिख दूँ 1। फिर सेम यहाँ पे मैं सारे एलिमेंट्स अगर मैं सेम कर दूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँ 4.5। अब मैं अगर प्रिंट करूँ, प्रिंट फंक्शन की मदद से हम लोग प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ ए। उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ बी। तो देखते हैं इसका क्या आउटपुट आएगा। एक सेकेंड बस, पैनल पोजीशन राइट। तो आप देख सकते हो इसने हमें क्या आउटपुट दिया है। ए क्या है हमारा? ए है हमारा टपल, बी है हमारे लिस्ट। अब ये दोनों होते क्या हैं? तो टपल क्या होता है हमारा? बेसिकली एक इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है और लिस्ट होती है हमारी म्यूटेबल, यानी कि लिस्ट के हम कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। टपल के अंदर जो हमने एलिमेंट्स लिखे हैं, हम उनको चेंज नहीं कर सकते और उसमें कोई नया एलिमेंट ऐड भी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन लिस्ट के अंदर हम लोग कर सकते हैं ये चीज़। इसको मैं एक और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, तो मैं एक ए वेरिएबल बना लेता हूँ। उसके अंदर मैं एक टपल बनाऊंगा जो कि होगा, उसमें एलिमेंट्स होंगे 1, CWG और 4.5। ठीक है, ये तो हो गया हमारा टपल। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि टपल्स को हमेशा राउंड ब्रैकेट से बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको राउंड ब्रैकेट्स में दिख रहा है नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हमने लगा रखे हैं अलग अलग डेटा टाइप के एक वेरिएबल के अंदर, तो वो क्या होगा हमारा? वो होगा हमारा टपल। लेकिन वही सेम काम अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट से कर दें, तो वो बन जाती है हमारी लिस्ट। ठीक है, तो बेसिकली टपल और लिस्ट में मेन डिफरेंस क्या होता है? टपल्स के अंदर हमने जो भी लिखा है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लूँ, बी इक्वल्स टू में सेम एलिमेंट यहाँ पे भी अगर मैं लगा दूँ 4.5। ठीक है, तो ये है हमारी लिस्ट। अब इसके अंदर मैं चेंज चेंज कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था लिस्ट के मेथड्स। मैं यहाँ पे कर सकता हूँ बी डॉट अपेंड। मैं अपेंड फंक्शन की मदद से ईजिली इसमें कोई सा भी न्यू एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अपेंड अगर 5 कर दूँ, ठीक है, बी डॉट अपेंड, तो इस फंक्शन क्या होगा? यहाँ पे एक्स्ट्रा में यहाँ पे कॉमा के साथ यहाँ पे आ जाएगा 5, ऐड हो जाएगा। लेकिन टपल्स में ऐसा नहीं कर सकते हम। अब बात कर लेते हैं कि हम टपल्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं लिस्ट की जगह पे। जैसे कि मान लो आपके पास कोई डेटा है। अब आप चाहते हो कि वो डेटा जो है लॉस ना हो गलती से, अब और या उसमें कोई भी चेंजेस ना कर सके कोई। तो लिस्ट के अंदर डेटा लॉस हो सकता है। आप बाय मिस्टेक ही सही इसके डेटा को अपडेट कर सकते हो आप। ठीक है, अपडेट कर सकते हो इसको। बाय मिस्टेक हो सकता है आपसे ये अपडेट हो जाए, या जब भी अगर इसमें आपने गलती से कोई फंक्शन चला दिया, तो जिससे अपडेट हो सकता है जो आपको पुराना डेटा होगा वो आप फिर खो दोगे। लेकिन टपल्स के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टपल्स हमारे इम्यूटेबल होते हैं, तो हम इसमें चाह कर भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो इसलिए हम टपल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि डेटा लॉस ना हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और बार बताता हूँ मैं आपको। टपल्स क्या होते हैं? टपल्स हमारे इम्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं, जिसके अंदर भी हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन और ये सेम काम हम लिस्ट में कर सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? टपल्स जो होते हैं हमारे इम्यूटेबल होते हैं और लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल यानी कि
हम उसके अंदर जो भी डेटा है उसको चेंज नहीं कर सकते, और लिस्ट म्यूटेबल होती है, यानी कि उसके अंदर जो भी डेटा है उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं टपल के कुछ मेथड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये हमारा एक एम्प्टी टपल, मैं इसको बना लेता हूँ सेम टू सेम। ये एम्प्टी टपल है, और A1 इक्वल्स टू में ये है टपल विद वन एलिमेंट, और A2 इक्वल्स टू में ये है टपल विद डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, मोर देन वन एलिमेंट। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा टपल विद नो एलिमेंट। ठीक है, ये है हमारा टपल विद वन एलिमेंट। इसको मैं अभी के लिए बंद कर देता हूँ। और ये है हमारा टपल विद मल्टीपल एलिमेंट्स। ठीक है, तो बड़े बड़े जब इंटरव्यूज होते हैं आपके, या फिर अगर आप किसी जॉब में जाओगे, तो अगर उसमें पाइथन आपसे इंटरव्यू में पूछी जा रही है, तो हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि आप एम्प्टी टपल कैसे बनाते हो। ये एक हमारा एक एम्प्टी टपल है, जिसको हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एम्प्टी टपल। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जा सकता है, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाना सवाल हो सकता है वो हो सकता है कि अ टपल विद वन एलिमेंट, तो ऐसे बनता है वो। ठीक है, ऐसे बनता है जैसे मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ते हैं टपल के मेथड्स में। अब बिल्ट इन टपल में सिर्फ दो ही मेथड होते हैं, जो कि हमारा काउंट मेथड और इंडेक्स मेथड। लिस्ट में हमारे तीन चार मेथड होते हैं जो मैंने आपको बताए थे, जैसे कि हमारा सॉर्ट हो गया, काउंट मेथड लिस्ट में भी होता है, और हमारे अपेंड मेथड हो गया। ये सब लेकिन टपल्स में नहीं होते, क्योंकि लिस्ट हमारी होती है म्यूटेबल। ठीक है, लेकिन टपल्स हमारे म्यूटेबल नहीं होते, इसलिए इसके सिर्फ यही दो मेथड्स हैं। ठीक है, लेकिन हाउएवर हम कुछ अलग मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बिल्ट इन टपल के अंदर सिर्फ दो ही मेथड होते हैं। तो वो दो मेथड मैं यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ उसके लिए, methods डॉट py। सबसे पहले यहाँ पे मैं टपल बना लेता हूँ, सेम जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले रखा है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं काउंट मेथड के बारे में। a डॉट काउंट वन, दिस विल रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स वन ऑकर इन अ ए। ठीक है, यानी कि सेम वही हमारा काउंट मेथड उसमें भी था। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, प्रिंट करूँ a डॉट काउंट वन, तो क्या प्रिंट होगा, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो इसका आंसर आया वन। अब वन क्यों आया, तो काउंट मेथड हमारा क्या करता है, ये काउंट करता है कि ये जो हमने यहाँ पे जो भी वैल्यू दी है वो इस टपल के अंदर कितनी बार रिपीट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे ये ऐसे लिख दूँ, तीन वन और लगा दूँ, उसके बाद इसको दोबारा चलाऊँ, तो आ गया फोर, क्योंकि हमारी वन कितनी बार है यहाँ पे, एक, दो, तीन और चार, चार बार हो गया, तो इसलिए चार आ गया। तो ये क्या करता है काउंट फंक्शन, नंबर ऑफ ऑकरेंसेस बताता है उस नंबर का या उस एलिमेंट के जो आपने यहाँ पे दिया है, उस टपल के अंदर है कितनी बार वो आ रहा है। ठीक है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे एक ही बार था पहले, तो एक बार आ गया। अब मैंने तीन बार तीन वन और लगा दिए, तो इसलिए चार बार आ गया। तो ये तो हमारा पहला मेथड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्चुअली, ये था हमारा काउंट मेथड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देते हैं एलिमेंट, मैं चाहिए यहाँ पे एलिमेंट। ठीक है, तो ये था हमारा काउंट मेथड। अब आ जाते हैं हम लोग इंडेक्स मेथड पे। इंडेक्स मेथड, तो इंडेक्स मेथड क्या होता है हमारा, इंडेक्स मेथड क्या करता है, दिस विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ ए, ऑफ वन इन ए। इंडेक्स हमें बताता है, यहाँ पे मैं यहाँ पे भी सेम हमें एलिमेंट देना होता है। अगर मैं सेम फंक्शन चलाऊँ यहाँ पे, बस यहाँ पे ए डॉट काउंट की जगह मैं लगा दूँ इंडेक्स, तो क्या आउटपुट आएगा देखते हैं हम लोग। आउटपुट आया जीरो। अब जीरो क्यों आया, इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, अब यहाँ पे जो भी एलिमेंट हो गए वो टपल में चेक करेगा कि वो एलिमेंट कौन से इंडेक्स पर है। मैंने आपको इंडेक्सिंग सिखाई थी लिस्ट में, मैं एक और बार आपको रिवीजन करा देता हूँ इंडेक्सिंग का। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक टपल बना लेता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले मैं टपल बनाता हूँ यहाँ पे, वन, टू, थ्री, फोर। ऐसे मान लो मैंने ये बना लिया टपल। अब इंडेक्सिंग हमारी कहाँ से चालू होती है, जीरो से, तो ये होगा हमारे जीरो इंडेक्स पे।
ये होगा हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे, ये सेकंड इंडेक्स पे और थर्ड इंडेक्स पे। ठीक है, तो ये हमारा टपल है। और इंडेक्सिंग हमारी क्या हो रही है, यहाँ से जीरो से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग, तो जीरो से लेके थर्ड इंडेक्स तक है ये। तो इसकी इंडेक्सिंग अगर मैं बताऊँ तो 0 1 2 3, ये इसकी इंडेक्सेस हो गए। अब उसने हमें जो रिटर्न किया फंक्शन ने, वो दिया है जीरो। अब जीरो क्यों आया, क्योंकि अब अगर यहाँ से गिनूँ तो इंडेक्सिंग कहाँ से चालू होती है, जीरो से। अब वन पहले इंडेक्स पर जो है, वन अभी जीरो इंडेक्स पर है, तो इसलिए इसने जीरो रिटर्न कर दिया। तो इंडेक्स फंक्शन हमारा क्या करेगा, वो टपल के अंदर चेक करेगा कि आपने यहाँ पे जो भी एलिमेंट दिया है वो कौन से इंडेक्स पे आ रहा है। अब जैसे ही उसको वो एक बार मिल गया, फिर वो आगे चेक नहीं करेगा कि वो दोबारा और कौन कौन से इंडेक्स पे है, सिर्फ एक ही बार चेक करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जीरो दिया। अगर मैं यहाँ से वन हटा दूँ, उसके बाद इसे दोबारा रन करूँ, तो अब मुझे टू मिला। टू क्यों मिला, अब यहाँ से गिने अगर, ये है जीरो, वन और टू, तो इस बार वन हमारा सेकंड इंडेक्स पर है, तो इसलिए मुझे टू मिला। तो यही तो है हमारे पाइथन के दोनों फंक्शंस। मैं एक और बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो काउंट फंक्शन क्या करता है हमारा, काउंट फंक्शन काउंट करता है कि आपने यहाँ पे जो भी एलिमेंट डाला है वो उस टपल के अंदर कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि इसमें वन थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे थ्री प्रिंट करा। अब इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, वो चेक करता है आपने यहाँ पे जो भी एलिमेंट दिया है, जो भी वैल्यू दी है, वो टपल के अंदर कौन से इंडेक्स पर सबसे पहले दी हुई है। जिस भी इंडेक्स पे सबसे पहले दी होगी, उस इंडेक्स को वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। भले ही आपने, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने वन दी, ये सेकंड इंडेक्स पर है, लेकिन ये थर्ड और फोर्थ इंडेक्स पर भी है, लेकिन वो सिर्फ एक बार चेक करेगा। और उसको जैसी ही वैल्यू मिलेगी वो उसके आगे चेक नहीं करेगा कि वो और किस किस इंडेक्स पर है। तो इसे यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे वन मिल गया, इसने इसलिए इसके आगे इसने इसे दोबारा चेक नहीं करा। तो इंडेक्स फंक्शन हमारा क्या करेगा, वो चेक करेगा कि आपने जो भी एलिमेंट दिया है वो कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है। और जिस भी इंडेक्स पे अगर वो तीन चार रिपीट हो रहा है, तो सबसे पहले इंडेक्स को वो यहाँ पे हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यही था टपल। टपल इतना ही आसान होता है, बस और कुछ नहीं है इसमें। टपल क्या है, हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप है, जो कि चेंज नहीं हो सकती। और ये मैंने आपको बता दिया टपल्स ऐसे ऐसे बनाए जा सकते हैं, और ये हमारे दो टपल्स के मेथड थे। तो आज की वीडियो में आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टपल्स क्या होते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो मेरे को अभी के अभी जाके कमेंट कर सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको मेरे टपल्स के नोट्स चाहिए, या जिस आपको मेरे पाइथन कोर्स के नोट्स चाहिए, तो आप मेरी वेबसाइट कोड विद गेमर्स को विजिट करो, और नोट्स सेक्शन से जाके यहाँ से आप मेरे पाइथन के नोट्स को डाउनलोड कर लो। इन नोट्स को अगर आप मेरे साथ फॉलो अप करोगे इस कोर्स के दौरान, तो आपको और भी ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो इन नोट्स को ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।